शनिवार का दिन है और अगम काफ़ी दिनों के बाद, लगभग एक सप्ताह 8 दिन के 9 दिन के बाद मैं आज गंगा किनारे से आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बड़ों का चरण स्पर्श करता हूँ, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। निरंतरता के साथ चलने की प्रतिबद्धता अपनी जीवन को सही दिशा पर लेकर हमेशा जाती है और यहाँ से मैं हमेशा अपने नियमों के साथ उपस्थित होता हूँ। कोई रहता नहीं है, कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन मैं हूँ। मेरी इच्छा शक्ति है, मेरी दृढ़ संकल्पता है और मैं अपने नियमों के साथ किसी भी तरह की समझौता नहीं करता हूँ। गंगा किनारे का दृश्य आज मैं एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत बातें हैं कि हर जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ जब आप मिलते हैं तो विभिन्नता है यहाँ पर। भिन्नता में यहाँ पर एक रूपता दिखती है यहाँ पर, और हर व्यक्ति का एक ही इच्छा शक्ति होती है जो ईश्वर के साथ अपने आप को समागम करे, ईश्वर के साथ जोड़े। लेकिन बहुत आसान नहीं होता है, एक कठिन तपस्या है यह जीवन की। और यहाँ की देखिए खूबसूरत दृश्य मैं आप सबको साझा कर रहा हूँ। ये लोक शक्ति का एक लोक जीवन शैली का एक खूबसूरत सा तस्वीर है यहाँ पे, और यहाँ जो कि विलुप्त होती जा रही है। और इस विलुप्तता में ये लोगों के साथ जब आप यह देखते हैं तो हम अपनी सनातन की खूबसूरती और आप हर व्यक्ति की एक अलग सी भांति भांति की तस्वीर और जीवन में एक अलग सी संकल्प विचारधारा के साथ हमारी सुबह और इस तरह की चलती रहती है। आस्था है, विश्वास है, स्नेह का प्रतीक है और कुछ है ही नहीं सनातन। हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा है, हर व्यक्ति की अलग अलग पूजा है और उस पूजा में जो खूबसूरती है उस भिन्नता में है। मैं बार बार बोलता हूँ, वह गंगा एक केवल नदी नहीं है। गंगा एक हमारी जीवन की, हमारी सनातन संस्कृति की एक धारा है जो निरंतरता के साथ बहते रहती है और हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जीवन इसी तरह चलाते रहते, बहते रहे। रुकने की कभी भी जीवन में कभी भी कोशिश ना करें। रुकने के बाद जैसे पानी सर जाता है उस तरह आपकी भी जीवन शैली चल रही। कितना खूबसूरत आह्वान हो रहा है, माँ गंगे का आह्वान हो रहा है शुद्धता के साथ। अपने जीवन को कहीं ना कहीं लोग समर्पित, कहीं ना किसी विचारों के साथ लेकर जाना चाहते हैं। ईश्वर खाने नहीं आता है, ईश्वर अपनी विचारों के साथ जो हमारी आस्था होती है उसके हिसाब से हमें लगता है हमारे ईश्वर के पास हमारी जो आस्था है, विश्वास है, वह पहुंच गई। यही समर्पण का नाम होता है। यही तो जीवन की सबसे खूबसूरत बातें हैं। जहाँ स्नेह नहीं है, जहाँ भावना नहीं है, वहां पर फिर विश्वास क्या? इसलिए हमेशा भावनाओं के साथ एक खूबसूरत दृष्टि आप लोगों के साथ में सजा कर रहा हूँ। बाहर से लोग आए हुए हैं, सोचिए कितनी खूबसूरती है। हर व्यक्ति यहाँ पर एक अलग से ईश्वर के साथ, और सूर्यदेव हमारे आज ढके हुए। जीवन की भी धारा इसी तरह कभी ढकती रहती है, कभी खुलते रहती है। हमेशा गर्व करें अपने सनातन संस्कृति पे और हमेशा जहाँ भी रहें जुड़ कर रहें, हमेशा जोड़ कर रखें। और यहाँ हमारी सुबह का एक अलग सा तस्वीर है। मैं बाहर निकलता हूँ तो देख पाता हूँ कि इस तरह की भी बातें हैं हमारे यहाँ। घर में बैठेंगे नहीं दिखेगा, घर में बैठेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि सूरज के ऊपर भी कभी कभी इस तरह की बदली लगती है। इसलिए जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह मैं आप सबों के साथ इसी अंदाज में मिला रहा हूँ। आप सभी हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। पुनः आप लोगों के साथ मिलूंगा माँ के साथ। मैं अपनी माँ के साथ किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं करता हूँ। हमेशा जीवन को एक समृद्धता के साथ चलाने की हमेशा अनुशासन होती है। आप सभी के साथ मिलना और मिलते रहना। आज देखिए कैसे रेडी होते हैं लोग। अपनी सुबह की दूसरी उपस्थिति है हमारी, और सबसे बड़ी खासियत है, अभी हम यही बात कर रहे थे, सबसे बड़ी खासियत है कि अपनी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है माँ की। और आज मैं अपने आप से दृढ़ संकल्पित जीवन शैली को लेकर चलता हूँ। तो ये मेरा कोई खासियत नहीं है, उन्हीं की दी हुई शिक्षा है जिसके कारण मैं अपने जीवन को इस तरह लेकर चलता हूँ। देखिए कैसे सब लोग
एक नियमों में चलना इतना आसान अगर लगता है तो करके देखिए एक बार। एक नियम आसान नहीं होता है, लेकिन चलना एक ही नियम में चाहिए होता है हमेशा। जब तक आपके अंदर में अपनी इच्छा शक्ति नहीं होगी, मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी अनुशासन नहीं होगी, और माँ को सबसे बड़ी बात है कि जो हम बोलते हैं वही करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी बात को मानना, क्योंकि आपकी बातों को मानना आसान नहीं होता है। हर आदमी के अंदर में एक अलग सी ईगो होती है, हर आदमी के अंदर अलग सी कुंठा होती है। उस कुंठा से ग्रसित होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, और इस उम्र में और ज्यादा कुंठित हो जाते हैं लोग, अपना ज्यादा ईगो हो जाता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर महादेव। कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये, देखिए, बहुत खूबसूरत। हर हर महादेव, बहुत ही खूबसूरत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अरविंद सबों को, आप सब जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एकदम मैं बार बार यही आग्रह करता हूँ, माँ हमेशा समृद्ध रहे और सारे परिवार के लोग समृद्धता के साथ अपनी जीवन को इसी तरह संचालित करें, यही शुभकामना दें। और कुछ नहीं चाहिए मेरे जीवन में, हम सभी इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत करते रहें। चलिए पुनः कल इसी तरह।